बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल में कभी आपको लगा कि कुछ कमी हुई है, कुछ तनाव कम हुआ है, फिर आपको लगता है कि नहीं, तनाव बहुत बढ़ रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बताया कि मुसलसल इंडियन साइड पर पाकिस्तान की सरहद के सामने आकर मुसलसल जो इनके तैयारे हैं वो परवाजें कर रहे हैं, इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, भारत का मुंह काला कर देंगे। ख्वाजा साहब ने ये बात की और उन्होंने बताया, हर बार ये बताते कि जिस तरह 2019 में जवाब दिया था अभिनंदन एपिसोड, उसी तरह बल्कि उससे ज्यादा ताकत के साथ पाकिस्तान जवाब देगा। और पाकिस्तान मुसलसल भारत से कह रहा है, सबूत दीजिए, शफाफ तहकीकात के लिए तैयार है। ताज़ा तरीन सूरत हाल में आपको बताऊं, ये जो रफाल तैयारे भारत की जबरदस्त जंगी ताकत वाले, फिजाई ताकत वाले, फ्रांस के तैयार करदा, 2 साल के तैयार करदा रफाल तैयारे, ये जो वापस भागने पे मजबूर हुए थे ना, ये पता चला कि ये पाकिस्तान की हुदूद के सामने आ गए और कुछ चाह रहे थे कि पाकिस्तान की जानिब से किया जाए, उसके बाद ये कोई शरारत करें या ये पिछली बार की तरह एक शरारत करें। तो पाकिस्तान तैयार था और पाकिस्तान के रडार सिस्टम ने इनको देख लिया और इनके होश उड़ गए। इन्हें अंदाजा हुआ कि ये रफाल तैयारे, जिनके बारे में इनका ये ख्याल था कि ये रफाल तैयारे देखे नहीं जा सकेंगे रडार पर, जब ये रडार पर देख लिए गए तो फिर इन्हें वापस जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की जानिब से जब ये लॉक कर दिए जाते तैयारे में, खुद नजर आता है एक सिस्टम के तहत कि आप लॉक कर दिए गए हैं, आपको एक वार्निंग सिस्टम तैयारे में बताता है कि आप लॉक कर दिए गए हैं, निशाना ले लिया गया आपका। तो ये वापस भागने पे मजबूर हुए। पाकिस्तान ने वो जो अमल था जो अभिनंदन के साथ दोहराया, वो दोहरा सकता था, पाकिस्तान ने अभी दोहराया नहीं, लेकिन ये वापस भागने पे मजबूर हुए। हुआ क्या, रफाल तैयारों के साथ क्या हुआ, ये मैं आपको बता देता हूं। ये इंडिया.com की स्टोरी है। इंडिया.com की इस स्टोरी में क्या बताया गया कि पाकिस्तान के साथ जंगी हालात के दरमियान भारत ने फ्रांस से जो रफाल लड़ाका तैयारों का सोर्स कोड है वो तलब कर लिया है। अब ये सोर्स कोड क्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। भारत ने सोर्स कोड हासिल करने के लिए अपनी कोशिशों में शिद्दत पैदा कर दी है। इंडिया सेंटिनल्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का मकसद रफाल लड़ाका तैयारों को मकामी तौर पर तैयार करदा रडार, एवियोनिक्स और मिसाइलों से मुसल्लह करना है, जिसकी वजह से सोर्स कोड का हुसूल बहुत जरूरी हो गया है। भारत ने फ्रांसीसी कंपनी, अब ये जो DASSAULT है, इसको फ्रेंच वर्ड है, 2 साल भी पढ़ते, दासू भी पढ़ते। तो इसमें इनकी एविएशन से हुकूमत के मुआहिदे के गवर्नमेंट एग्रीमेंट है। 36 रफाल लड़ाका तैयारे खरीदे। फ्रांस ने तमाम रफाल तैयारे भारत को दे दिए हैं। ये तैयारे अब भारत में अंबाला और हसीमारा इनके अड्डों से उड़ाए जाते हैं। लेकिन रफाल लड़ाका तैयारे पहले ही कई भारतीय हथियारों से मुसल्लह हैं। भारत ने रफाल को ऐसे हथियारों से मुसल्लह किया है जिनमें मिसाइलें, अस्त्रा मिसाइल इनका MK1 BARAM और इसी तरह से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। लेकिन भारत को रफाल में मजीद मकामी हथियारों को लगाने के लिए, शामिल करने के लिए सोर्स कोड चाहिए। भारत ने फ्रांस के साथ मुआहिदा किया है ताकि भारतीय बहरिया के लिए मजीद रफाल खरीदे जा सकें। ये मैंने आपको बताया था 2028 में, अप्रैल में इनकी डिलीवरी शुरू होगी। ज्यादातर इनमें वो हैं जो विक्रांत, इनका बहरी बेड़ा है जहां से ये तैयारे उड़ाए जा सकते हैं समंदर के अंदर, उसमें जाएंगे 2 सीटर। और इनमें 4 तैयारे जो हैं सिंगल सीटर और 4 तैयारे ऐसे जो 2 सीटर हैं। तो ये भारत ने मांगे, लेकिन सोर्स कोड उसे अब भी चाहिए, फ्रांस ने नहीं दिया है। ये रफाल का जो जदीद एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, इसको कंट्रोल करता है और मॉड्यूलर मिशन कंप्यूटर इनको कंट्रोल करता है। ये दोनों चीजें जो हैं ये तैयारे के इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं। यानी इनकी मदद से तैयारे को आप यूं समझ लीजिए कि जदीद तरीन भारतीय हथियार और जो जदीद तरीन रडार सिस्टम है उससे बचाने में मदद मिलेगी। तो ये चाहिए भारत को, लेकिन ये अभी तक फ्रांस ने भारत को दिया नहीं है। अब भारतीय फिजाइया को हर नए हथियार के शामिल करने के लिए या तैयारी की अपग्रेडेशन के लिए 2 साल पर इन्हिसार करना पड़ता है, जो दिफाई मनसूबाबंदी में ताखीर और साथ में जो इसकी कॉस्ट है उसको बढ़ा देता है।
इससे जो भारत की एफिशिएंसी है वो बड़ी डाउन होती है। फ्रांस ने अब तक भारत को मिराज 2000 जो तैयारे थे इनका सोर्स कोड फराहम नहीं किया है। भारत ने 1980 में ये मिराज 2000 ये खरीदे थे फ्रांस से, और भारत में तैयार किए गए कई हथियारों को इन पर सोर्स कोड ना होने की वजह से अब तक नस्ब नहीं किया जा सका। तो भारत की जो एयरफोर्स है वो कह रही है कि जो रफाल तैयारे हैं हर कीमत पर इनका हमें सोर्स कोड दे दिया जाए। आप भारतीय तैयारों के निजाम को रफाल लड़ाका तैयारे में शामिल करने के लिए AESA रडार और MMC इनके सॉफ्टवेयर में तब्दीलियां करनी है, लेकिन सोर्स कोड जो है वो दासू या दोसाल इनके पास मौजूद है। अब इसकी मदद के बगैर अपग्रेडेशन नहीं हो सकती। तो भारत की फिजाइया ये कह रही है कि भारतीय इंजीनियर्स और DRDO के साइंसदानों को सोर्स कोड तक रसाई चाहिए, जो ना सिर्फ लागत को कम करेगा बल्कि भारतीय फिजाइया की कार्रवाइयों को आसान कर देगा। आसान लफ्जों में, तैयारा भारत के पास है, जदीद तरीन तैयारा, लेकिन उस जदीद तरीन तैयारे में कुछ खामियां हैं, कुछ कमी है। वो कमी इस सोर्स कोड के जरिए पूरी होगी। वो सोर्स कोड अभी तक नहीं दिया गया है। अब फ्रांस बड़ी एहतियात से काम ले रहा है। फ्रांस ये कह रहा है कि कई साल की मेहनत है, तहकीक है, सरमायाकारी है, उसके बाद हमने ये सोर्स कोड, ये प्रोग्राम तैयार किया है और हम इससे अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझते हैं। ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अगर सोर्स कोड हम शेयर कर देंगे तो तिजारती तौर पर हमें बहुत नुकसान होगा। आलमी सतह पर रफाल के स्ट्रेटेजिक फायदे को ये कम कर देगा। तो फ्रांस इसको देने में हिचकिचा रहा है और इंडिया को ये जो था ना, हमें बढ़तरी हासिल है कि हमारे पास रफाल हैं। जब तक ये सोर्स कोड नहीं मिलता तो ये बढ़तरी नहीं है। और पाकिस्तान ने इसी वजह से रडार से, जदीद तरीन रडार सिस्टम है पाकिस्तान के पास, चीन का दिया हुआ। इसके बाद हमारा एक डिफेंस सिस्टम है। ये डिफेंस सिस्टम जो है ये भारत की जानिब से अगर मिसाइल्स आएंगे तो उनको फिजा में तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये यहां मौजूद है लाहौर में, कराची में, पिंडी में, फिर उसके बाद जुनूबी पंजाब के 2 शहरों में, फिर इसी तरह से जो ज़ेरी सिंध है जहां आप मीरपुर खास और सक्खर की बात करते हैं, ऐसे मुख्तलिफ मकामात पर ये पाकिस्तान का जदीद तरीन सिस्टम जो हमने चीन से लिया है ये मौजूद है। तो वहां से जो स्ट्राइक होती है उस स्ट्राइक को हम रोकने की सलाहियत रखते हैं। क्या ये टू द एक्सटेंट ऑफ 100% है? तो वो दुनिया के जदीद तरीन निज़ाम में भी 100% नहीं होता, लेकिन हम बड़ी हद तक उसे रोकने की सलाहियत रखते हैं। ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। अब इंडिया इन तैयारों के जरिए जो मार करना चाहता है रफाल के जरिए, उसमें भी नाकाम हो रहा है। तो इसलिए इनको ये चाहिए। ये खबर India.com ने दी, मैंने कहा ये आपके सामने सबसे पहले जरूर रखी जाए। उसके बाद पाकिस्तान में जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने इंडिया को एक पैगाम दिया है। उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया ये कहता है कि अगर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ISPR की जानिब से बताया गया कि आर्मी चीफ की सदारत में यह कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें बताया गया कि मुसल्लह अफवाज दिफाई वतन के लिए अवाम के साथ खड़ी हैं। जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फोरम यह भी बताना चाहता है कि पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। भारत की जानिब से जानबूझकर अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका ये कहते हैं कि भारत को इन मज़मूम हथकंडों के जरिए अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सीज फाल करने में नाकामी उठानी पड़ेगी। पाकिस्तान के अमन और तरक्की का रास्ता किसी भी बिला वास्ता या प्रॉक्सीज के जरिए नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान के अमन और तरक्की का रास्ता दहशतगर्दी, जबर या जारहियत से नहीं रोका जा सकता। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने से पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी और जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। शुरका ने यह कहा कि भारतीय फौज की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल का रवैया इलाकाई कशीदगी को बढ़ाती हैं। भारतीय बिला इश्तियाल का रवैयों का मौसर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। इंतजामी नाकामियां छुपाने के लिए भारत अंदरूनी मसाइल को बैरूनी रंग देता रहा है। भारत में बहुत सी तहरीकें चल रही हैं आज़ादी की, तो उन आज़ादी की तहरीकों को और ये जो मकबूजा कश्मीर में भारत ने किया है और भारत बरस हा बरस से कर रहा है,
उसको दबाने के लिए भारत फिर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है। नरेंद्र मोदी की सरकार हर बार इंतखाबात जब आते हैं तो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करती है, और ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करके विक्टिम कार्ड, हिंदुत्वा कार्ड ये प्ले करती है, और इलेक्शन जीतने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ये हरकतें करती है। पाकिस्तान ने कहा कि ये अगर आप करेंगे तो आपको भरपूर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ये जो फैसला कुन जवाब है ना, इसका मतलब यह है कि हम आपको जो जवाब देंगे वो जवाब आपको मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि आपने हमारे यहां किसी एक टारगेट को, जैसे अमेरिका आपको ये शय दे रहा है, आपने वो किया तो उसके नतीजे में ठीक है पाकिस्तान को मना लिया जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ये बता रही है कि फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। यहां मैं आपसे सूरत हाल पर एक बात जरूर करना चाहता हूं। देखें, हमारे यहां सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये बात करते हैं, हमें अपनी स्टैब्लिशमेंट से कुछ शिकायतें हैं। अच्छा, पाकिस्तानियों को हर दौर में हर बार अपनी स्टैब्लिशमेंट से शिकायतें नहीं हैं, अब भी हैं। उन शिकायतों में क्या होता है कि ये स्टैब्लिशमेंट हुकूमतें गिराती है, हुकूमतें बनाती है, सियासत में मुदाखलत करती है। अच्छा, इस वक्त भी ये शिकायतें और ठीक ठाक है, शायद सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। लेकिन मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया, ये मोहम्मद हनीफ साहब ने, हमारे उस्तादों में सीनियर हैं, उन्होंने अपने कॉलम में भी लिखा कि ये जो सिचुएशन है ना, इसमें इस्टेब्लिशमेंट को अवाम की हिमायत मिली है। तो अब भी कुछ लोग नाराज होंगे, और ठीक है, नाराज हो सकते हैं, लेकिन अवाम की हिमायत मिली है, भरपूर हिमायत मिली है। तो हम पाकिस्तान के लिए साथ हैं। इस्टेब्लिशमेंट से हम बाद में भी नाराज हो सकते हैं, पहले भी नाराज हुए हैं, और शिकायत कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, तो आगे भी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की बात है तो हम फिर उनके साथ हैं, ये बात खास तौर पर बता दी जानी चाहिए। तो अवाम जो है, अब मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब के ट्विटर से भी यही बताया गया कि हम फॉर्म 47 वालों को मुस्तरद करते हैं, पाकिस्तान के लिए एक है, पाकिस्तान के लिए एक है। तो वो यही बात की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी वर्कर्स सपोर्टर्स की जानिब से, और बहुत बड़ी तादाद में, कुछ अब भी नाराज हैं और हैं, ठीक ठाक नाराज हैं, लेकिन बड़ी तादाद में ये बात की गई कि हम पाकिस्तान के लिए तो एक हैं, पाकिस्तान के लिए हम एक हैं। तो ये एक अच्छी बात है। यहां इसलिए इंडिया को जवाब देने की बात है तो सब साथ हैं, एक साथ हैं। अब अगर कोई उसमें अहमकाना बात कर देगा तो हम उसका हंसकर मजाक उड़ा लेंगे, लेकिन यहां एक जगह एक है। जैसे जावेद चौधरी साहब ने जो बात की थी, हथियार को तेल लगा लें, तो हम हंस के गुजार देंगे कि ठीक है आप लगाएं, और उसके बाद आप पहुंच जाएं जिस महाज पे आपको पहुंचना है। लेकिन बहरहाल ये जो दिफाए वतन का महाज है, ये जो मामला है, इस पर यूनिटी है, तो नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, इस पर यूनिटी है, बिल्कुल सीधी बात है। अब मैं आपसे अर्ज करूं मजीद, पाकिस्तान को इस मुमकिना जंग में जो मदद हासिल है, अमेरिका ने कहा ना हम साथ देंगे, भरपूर आपके साथ हैं, स्ट्रांगेस्ट सपोर्ट आपके लिए है। तो क्या अमेरिका ऐसा करेगा कि अपने फुट सोल्जर्स उतार देगा, या अमेरिका पाकिस्तान पे हथियार चलाएगा? ये एक्सपर्ट्स कहते हैं ये नहीं होने जा रहा। अमेरिका पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक रखना चाहता है, फिर अफगानिस्तान है, दीगर मामलात हैं, अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत रहेगी। भारत से उसके हमसे बेहतर ताल्लुकात हैं, भारत से ताल्लुकात पाकिस्तान से बेहतर हैं, लेकिन अमेरिका यहां जब दोनों से कह रहा है ना तहम्मुल का मुजाहिरा करें, और पाकिस्तान को कुछ ऐसे मशवरे भी दे रहा है कि जरा सब्र ज्यादा। लेकिन अमेरिका माहिरीन कहते हैं कि गैर जानिबदार रहेगा, रूस गैर जानिबदार रहेगा, तुर्की पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है, चाइना भरपूर अंदाज में पाकिस्तान के साथ है। ये हमें याद रखना चाहिए। अब ये चाइनीज एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर विक्टर गाओ, इन्होंने इंडियन चैनल पर बात करते हुए ये कहा, और इससे पहले ये चाइनीज गवर्नमेंट बता चुकी है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो इन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, अगर पाकिस्तान की सालमियत पर आंच आएगी, पाकिस्तान पर हमले की बात आएगी, तो हम पाकिस्तान का साथ देंगे। ये इन्होंने इंडियन चैनल पर इंडियन एंकर को साफ तौर पर बता दिया। आप इस फुटेज में भी देख सकते हैं प्रोफेसर डॉक्टर विक्टर गाओ को, तो इन्होंने साफ बता दिया, ये चाइनीज गवर्नमेंट हमें बता चुकी है। तो इंडिया के लिए ये भी कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। फिर बांग्लादेश में जो इस वक्त सेटअप है इनकलाब के बाद, तो उसमें जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं, उनको उनके एक मिलिट्री एडवाइजर ने मशवरा दिया है कि जब पाकिस्तान पर इंडिया हमला करे तो हमें यह करना चाहिए कि हम 5 तो उनकी रियासतें मिलती हैं,
5 रियासतें ऐसी हैं जिनसे सरहद मिलती है, हम 7 रियासतें जो नजदीक तरीन है उन पर हमला कर दें और हम कब्जा कर दें। बांग्लादेश बड़ा नाराज है। बांग्लादेश इस बात पे बड़ा नाराज है कि हमारे यहां आप एक ऐसी हुकूमत थी जो लोगों पर जुल्म कर रही थी, आप उस हुकूमत का साथ देते रहे, कुछ नहीं किया आपने। और फिर उसके बाद हमारी वो हुक्मरान जब भागी शेख हसीना वाजिद, तो उसने आपके यहां पनाह ले ली और आपने उसको रखा हुआ है। तो बांग्लादेश तो बहुत शदीद नाराज है। वो कहता है कि ठीक है, हम इनको सबक सिखाना चाहिए। एक तरफ ये पाकिस्तान से लड़ रहे होंगे, दूसरी तरफ बांग्लादेश इनके सामने होगा, ये हमें इनके साथ करना चाहिए। ये कब हुआ था? ये हुआ था तब जब बांग्लादेश में उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट जब 71 हुआ था, तो वो बांग्लादेश में जो काम कर रही थी वो कर रही थी। वहां सामने एक लड़ाई की सूरत हाल थी, फिर मुक्ति बानी थी, इंडिया ने अपनी फौजें दाखिल कर दी थी और पाकिस्तान को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा। हमें हथियार डालने पड़े, हमारे फौजी कैद हुए और फिर वो कैदी बाद में रिहा हुए, लेकिन मुल्क 2 टुकड़े हो गया था। तो इंडिया ने ये तमाम खेल पाकिस्तान के साथ खेला था। अब की बार बांग्लादेश कह रहा है कि हम तैयार हैं, यहां से हम हमला कर देंगे। ऊपर लद्दाख वाली साइड से चीन आ जाएगा, यहां से पाकिस्तान मारेगा। तो इंडिया घिरा हुआ है इस सिचुएशन में। इंडिया के लिए कोई बहुत आसान सिचुएशन नहीं है, इससे निकलना कोई मजाक नहीं होगा इंडिया के लिए। वो जो है ना मिलिट्री माइट की जो बार बार बात होती है, मैं आपसे अर्ज करूं वो होगा अपनी जगह, लेकिन जब ये 3 तरफ से मार पड़ेगी तो ये खाला जी का घर नहीं है। आखिर में ये जो बात हो रही है ना कि हम पानी रोक लेंगे, और ये मुसलसल कहा जा रहा है इंडस वाटर ट्रीटी हमने हेल्ड इन अबेंस कर दिया, अब हम पानी रोकेंगे। तो एक थिंक टैंक है, उसने एक रिपोर्ट तैयार की है, और थिंक टैंक ने रिपोर्ट तैयार करके जिन्ना इंस्टीट्यूट ने यह बताया है कि इंडिया पानी रोक ले पाकिस्तान का, ये नहीं कर सकता। इंडिया को 30 बड़े डैम्स जैसे जखायर बनाने पड़ेंगे पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए। 30 बड़े डैम्स, उसके लिए वक्त चाहिए, सरमाया चाहिए, महारत चाहिए, और सबसे बढ़कर ये रेडी होने में 30 बड़े डैम्स 17-18 साल लगेंगे, तब जाके इंडिया इस काबिल होगा कि पाकिस्तान का पानी रोक ले। और कहां बनाएंगे 30 बड़े डैम? तो ये पॉसिबल नहीं है, ये जिन्ना इंस्टीट्यूट की जानिब से बताया गया। हां, तंग किया जा सकता है, आबी दहशतगर्दी जिसे कहते हैं आप, वो की जा सकती है कि पानी रोका, फिर पानी बड़ी मिकदार में छोड़ा, उससे सैलाब की सूरत हाल पैदा कर दी, तो फसलों का नुकसान हुआ, जानों का नुकसान हुआ, इमलाक का नुकसान हुआ। ये मुमकिन है, ये किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये माहिरीन बता रहे हैं। इस सिचुएशन में हम एक और काम करने जा रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक तो आप सब्सक्राइब करते रहें। हम सिचुएशन रूम आपके लिए मुकम्मल तौर पर 24 घंटे में क्या क्या हुआ है, ये जो मैं आपको खबर बताता हूं और उस पर अपनी कमेंट्री करके एक एनालिसिस देता हूं, ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे की तमाम बड़ी खबरें एक सिचुएशन रूम में आपके सामने रखना वो भी जरूरी है। ये न्यूज चैनल्स पे बने हुए हैं, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, जियो पे भी, एयरवाई पे भी, आप सिचुएशन रूम टाइप की एक चीज देख रहे हैं। लेकिन इसमें होता क्या है? इसमें हो ये रहा है कि जो ठीक ठाक प्रो खबर है, अपने हक में है, वो दे दी, दूसरे के हक में अगर कोई चीज जा रही है तो मुकम्मल तौर पर रोक दी। हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपने मुल्क के लिए अपने मुफाद के तहत काम करना है, लेकिन खबर है, उसको रोका नहीं जा सकता। तो जो बड़ी चीज होगी वो बगैर एंगल किए आपके सामने रखेंगे उस सिचुएशन रूम में इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।